अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 19 यानी कि आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 8 का। आज हम लास्टली डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझना होगा और इसके साथ में ही हम कंपैरिजन करेंगे अनदर very important and conceptual topic which is the comparison of the reactivity of alkane, alkenes and alkynes। यानी फाइनली जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनकी रिएक्टिविटी का हम कंपैरिजन भी करेंगे आज इसी लेक्चर में। अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन से। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को स्टडी करने से पहले हमें जिस पॉइंट का पता होना चाहिए वो ये पॉइंट होगा कि एसिड हम किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसिड हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है जो आसानी से H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे। वो अच्छा एसिड होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो अच्छी आसानी से डोनेट ना कर सके वो हमारे पास एक वीक एसिड होगा। इन सिंपल हम कहेंगे ऐसी स्पीशी जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन को डोनेट करे वो एसिड होता है। अल्काइंस क्यों एसिडिक है, इसको समझने के लिए हम दोबारा से जो हमारे पास सिंपल अल्काइन है उसी का हम स्ट्रक्चर अगर ड्रा कर दें। जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन है जिसके हमने रिएक्शंस को भी स्टडी किया और इसी को हमने प्रेपरेशन में भी मोस्टली फोकस किया था, ये हमारे पास होती है एसिटाइलीन। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन जिसको हम एसिटाइलीन या फिर इथाइन का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। हमने अभी तक तीन जो डिफरेंट हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने स्टडी किया। वो कौन कौन से हमको जरा हम एक दफा रिवाइज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी किया था अल्केन्स को और हमें पता है जो अल्केन्स हैं इनके अंदर हमेशा होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इनके अंदर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, डेट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर सेकंड पे हमने पढ़ा था अल्कीन्स को और अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो इनके अंदर हम पढ़ चुके हैं हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और अगर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमें पता है स्टूडेंट्स इनके अंदर हमेशा होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, लास्टली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अल्काइंस हैं जिनको हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसको आज हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। और अल्काइंस में हमें पता है हमेशा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे ऊपर आपको एसिटाइलीन के स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है। और इनमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम S और P के लिहाज से देखें तो अगर हम S और P करैक्टर का कंपैरिजन करें कि कौन सा हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर S करैक्टर ज्यादा है और कौन सा है जिसमें P करैक्टर ज्यादा है, इनका जरा अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो स्टूडेंट्स हमें बड़ा सिंपली पता चल रहा है। हमारे पास अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 25% होगा S करैक्टर और साथ में 75% हमारे पास होगा P करैक्टर। सिंपली हमें पता चल रहा है टोटल हमारे पास 4 है, एक S है और 3 हमारे पास P जो है ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो 25% इसमें S करैक्टर है और 75% P करैक्टर है। क्योंकि हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप्स और एनर्जी वाले आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और हाइब्रिड के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज होंगी, यानी S वाली भी और P वाली भी क्वालिटीज होंगी। अब वो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें 25% S और 75% P करैक्टर होगा। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 33 चल एग्जैक्ट अगर हम इसको लिख लें तो ये होगा 33.5% S करैक्टर और सेम इसी तरह से रिमेनिंग विच इज 66.5% ये हमारे पास होगा P करैक्टर। और लास्टली हमारे पास अल्काइंस हैं जिसमें हमने कहा था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो बड़ा सिंपल है 50% ही इसमें होगा S करैक्टर
और 50% ही होगा इसमें पी करैक्टर। यानी स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरिजन करें तीनों टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, तो जो सबसे ज्यादा हमारे पास एस करैक्टर है वो असल में है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। और हमें पता है ऊपर लिखा भी है एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्काइंस में जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा एस करैक्टर हमारे पास है अल्काइंस के अंदर, जैसे कि हमारे पास एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट इधर याद रख लें, जो हमारे पास एस करैक्टर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं, ये असल में एक पावर होती है, एक फोर्स होती है, जिस फोर्स के साथ शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्काइन की कार्बन है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें सबसे ज्यादा s करैक्टर होगा। s करैक्टर सबसे ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी sp2 की कार्बन और sp3 की कार्बन से ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से नीचे ड्रा कर रहा हूं, ये जो मैंने ऊपर ड्रा किया था। यानी हमने कहा था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ में 2 हाइड्रोजन, ये हमारे पास एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, किस हम शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये जो है, ये जो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने जो है शेयर किया हुआ है और एक ही कार्बन ने शेयर किया हुआ है। क्योंकि कार्बन के अंदर करैक्टर है sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसमें s करैक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो ये कार्बन क्या करेगी, इस शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो शेयर्ड पेयर्ड जिस तरफ जाएगा उस पे भी चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। और शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिविटी जिससे दूर जा रही है उस पे चार्ज आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि इनमें स्ट्रॉन्ग किस्म के पोल्स बन गए, अपोजिट चार्जेस बन गए। सेम इसी तरह से एसिड्स में भी यही होता है। हमारे पास हाइड्रोजन जैसे HCl की अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्लोरीन पे स्ट्रांगली चार्ज होता है नेगेटिव, और इसी तरह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसी वजह से वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देता है। ये चीज इनमें जनरेट होने की वजह से बिकॉज ऑफ मोर एस करैक्टर एंड बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका शेयर्ड पेयर्ड ज्यादा कार्बन की तरफ चला गया, तो इनमें इस तरह के पोल्स जनरेट होके, पोल्स जनरेट होने की वजह से ये जो हमारे पास होगा, जब हम इसको जो है किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे तो ये H पॉजिटिव को जो है डोनेट कर देगी, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगी। और मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था जो आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज कर दे वो हमारे पास अच्छा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस वजह से इसमें एसिडिक करैक्टर आ गया क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन थी। यानी सारी डिस्कशन से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास अल्काइंस होती हैं, और स्पेशली जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होती हैं, टर्मिनल अल्काइंस स्टूडेंट्स ऐसी अल्काइंस होती हैं जिनके एक कार्बन में एक एंड पे, एक सिरे पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, सेम लाइक एसिटाइलिन। ये दोनों कार्बन टर्मिनल हैं, एंड वाली हैं, दोनों ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तो ये एसिडिक इन नेचर होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारी डिस्कशन से हमने फाइंड आउट कर दिया कि क्यों जो हमारे पास अल्काइंस हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। अब इसी को हमने मजीद जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई हमने किस तरह से करना है अभी मैं बता रहा था। अगर एसिड होगा तो वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगी और हाइड्रोजन जो है वो उससे रिप्लेस हो जाएगी। चले हम रिएक्शन करके देखते हैं कि ये वाकई इस तरह के रिएक्शन भी परफॉर्म करती हैं या नहीं। यानी कि हम ऊपर हेडिंग बनाएंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस एज बेस, सॉरी एसिड। यानी कि जो हमारे पास अल्काइंस हैं ये एसिड की तरह किस तरह से बिहेव करेंगी। अच्छा जी, पहले नंबर पे जो हमारे पास होगा ये हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एसिटाइलाइट।
अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्काइंस हैं, जब भी ये किसी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगी तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम एसिटाइलाइड का नाम देते हैं। ये भी हम लिखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन अगर हमारे पास एसिटाइलिन ही हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें विद सोडियम मेटल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यानी कि NH3। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होना है। ये जो हमारे पास दोनों की दोनों सोडियम है ये जाके रिप्लेस कर देंगी जो एसिटाइलिन के अंदर 2 हाइड्रोजन है। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर हम इसको इधर नीचे की साइड पे ड्रा कर लें तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की जगह पे आके इसके साथ सोडियम अटैच हो गई, मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड और अगेन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और जो सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे आगे लगी है उस पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इक्वेशन बैलेंस होगी बाय लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एसिटाइलिन है जिसने जब मेटल के साथ रिएक्शन किया है तो इसने अपनी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है मेटल के एटम के साथ। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है, यानी इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया था, दोनों के H पॉजिटिव आपस में मिले और वो हाइड्रोजन H2 स्टेबल की फॉर्म में अब इसमें से इवॉल्व हो जाएंगे। और ये जो प्रोडक्ट बनी है इसी को हम नाम दे रहे हैं सोडियम एसिटाइलाइड, जैसे कि ऊपर हेडिंग में भी लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा हम फर्दर कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें तो नंबर 2 पे हमारे पास होगा प्रेपरेशन ऑफ, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ, यानी कि अगर हम कॉपर के किसी साल्ट के साथ करवा दें या सिल्वर के किसी साल्ट के साथ करवा दें तो ये किस तरह से होगा, अब हमने इसको देखना है। तो ये हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड, सॉरी, जो मैं आपको ऊपर भी बता रहा था, कॉपर एसिटाइलाइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा दें CH ट्रिपल बॉन्ड CH विद, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्या होता है ये भी हमने समझना है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट हम नीचे वाली साइड पे लिख लेते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमें नजर आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारे पास है क्यूप्रस क्लोराइड। इसको एज अ होल हम कहते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, यानी अगर हम एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा दें विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी बड़ा सिंपल सा एक रिएक्शन होना है हमारे पास, और ये अगेन हाइड्रोजन जो है वो इसमें से रिलीज हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, ये जो अमोनियम है ये जाकर मिलेगी इस क्लोरीन के साथ, ठीक हो गया, और ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी अगेन विद कॉपर एटम्स, जैसे कि इधर सोडियम एटम के साथ रिप्लेस हुई थी। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से, जस्ट जो ऊपर हमारे पास सोडियम थी उसकी जगह पे कॉपर आकर इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉपर पे, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव था, कॉपर पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड उसी तरह से, अगेन कार्बन नेगेटिव, कॉपर पे पॉजिटिव, और साथ में हमारे पास जैसे मैं बता रहा हूँ अमोनियम और क्लोरीन ये आपस में अटैच होंगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये हमारे पास बना देगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और प्लस इसमें हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोक्सल इधर से और ये जो 2 हाइड्रोजन निकली हैं एसिटाइलिन से वो मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बना देंगे। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई, जैसे सोडियम थी तो उसको हमने नाम दिया था सोडियम एसिटाइलाइड, कॉपर है तो इसको हम डाई कॉपर का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉपर के एटम्स हैं। ये हो जाएगा जो है ना हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बन गई है, यानी हमने एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा दिया विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर या जिसकी सीरीज के अंदर हमने रिएक्शन करवाया है हमारे पास बन जाएंगे रेड पीपीटी ऑफ दिस वन, यानी कि
कॉपर एसिटाइलाइड, इसके रेड पीपीटी बन जाएंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है कॉपर एसिटाइलाइड बन चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और अगर हम एग्जांपल करें फाइनली, तो ये हमारे पास होगा प्रिपरेशन ऑफ, अब हमारे पास कॉपर की जगह पे हो जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जिधर हमने पहले यूज किया था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, अब हम यूज कर लेंगे अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज कर देंगे। अगेन अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो एसिटाइलिन हमारे पास प्लस, अब हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हो जाएंगे, और अगेन उसी तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिंपली क्या होना है, जो हमारे पास कॉपर जिस कार्बन के साथ आके अटैच हुई थी उसके साथ आके कार्बन हो जाएगी, यानी इधर से सॉरी सिल्वर हो जाएगी, इधर से 2 सिल्वर इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगी, और ये जो हमारे पास अमोनियम है ये जाके नाइट्रेट के साथ मिल जाएगी, और अगेन साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास बनेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी सिल्वर जिसमें पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड, अगेन कार्बन पे नेगेटिव और सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ में हमारे पास जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अमोनियम और सिल्वर साथ में मिलेंगी तो ये बना देंगी अमोनियम जो है ना वाइट कलर के अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी वाइट पीपीटी तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में अमोनियम नाइट्रेट और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था इधर हमें कैसे पता चला, बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेड पीपीटी, और इधर हमें कैसे पता चलेगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिधर हमने इन दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स किया था, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डिफरेंट तरह के एसिटाइलाइड्स बने हैं, इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, इनको हम डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। यानी कि हम अगर अल्काइंस की सेपरेशन करना चाह रहे हैं, अल्काइंस की प्रेपरेशन इनडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, या इनकी प्योरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। किस तरह से, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक बताएगा। यानी कि अगर हम रीजनरेशन करना चाहें एसिटाइलिन की, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यानी कि रीजनरेशन ऑफ एसिटाइलिन। रीजनरेशन का मतलब है दोबारा से हासिल करना, दोबारा से जनरेट करना। यानी ये जो हमारे पास एसिटाइलाइड बन चुके हैं, चाहे वो हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड है, कॉपर एसिटाइलाइड है या फिर सिल्वर एसिटाइलाइड है, हम चाह रहे हैं दोबारा हमारे पास जो है एसिटाइलिन ही वापस आ जाए, तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है। चले ये जो लास्ट वन है, अगर हम इसी की एग्जांपल को लिख लें, ये जो हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइड बना था, यानी कि सिल्वर पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव और साथ में ट्रिपल बॉन्ड, अगेन कार्बन नेगेटिव और सिल्वर पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल रिएक्शन है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें विद डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगेन वही चीज हो जानी है जो पहले हुई थी। पहले क्या हुआ था, इधर जो एसिटाइलिन के हाइड्रोजन थी उनको मेटल एटम ने रिप्लेस कर दिया था। अब दोबारा से क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एसिटाइलिन हमारे पास एसिडिक तो है लेकिन इतनी एसिडिक नहीं है जितना HCl या सल्फ्यूरिक एसिड है, वीकली एसिडिक है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक है, ये बहुत ज्यादा आसानी से जो है ना आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देता है। तो अब ये डोनेट करेगा तो ये जाकर दोबारा से जो सिल्वर के हमारे पास या किसी भी मेटल के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन दोबारा से उनके साथ जाके रिप्लेस हो जाएगी, यानी कुछ इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में हमारे पास इधर से जो 2 सिल्वर निकलेंगी वो हाइड्रोजन की जगह पे, यानी जो पहले हुआ उसका उलट हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो पहले हुआ था वो हुआ था बिकॉज ऑफ द वीकली एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन। जो अभी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रांगली एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास साथ में Ag2SO4 यानी के
सिल्वर सल्फेट बन जाएगा। हमने दोबारा से रीजनरेट कर दिया। फायदा क्या हुआ मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं, ये रिएक्शन लिखने से पहले, ये हेडिंग बनाने से पहले, कि हमें फायदा ये होता है कि हमने अगर आइडेंटिफाई करना है कि एसिटाइलीन है हमारे पास या कोई और हमारे पास कंपाउंड है, या अल्काइन को अगर हम टर्मिनल अल्काइंस कोई भी हमारे पास हो उनको अगर हम जो है डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं अदर अल्काइन से या अल्कीन्स और अल्केन से, तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो रेड पीपीटी बन के, तो इसका मतलब है हमारे पास अल्काइन थी। अच्छा जी, अल्केन नहीं थी, अल्कीन नहीं थी। या अल्काइंस में देखना चाहें तो हमें पता चल जाएगा टर्मिनल अल्काइन थी, नॉन टर्मिनल नहीं थी, क्योंकि सिर्फ टर्मिनल एस्टिक होती हैं और एस्टिक होंगी तो इसके साथ रिएक्शन करेंगी। सेम इसी तरह से अगर हम अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा दें, व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। अगेन हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, नॉन टर्मिनल नहीं है। या फिर ये भी पता चल जाएगा कि ये अल्काइन है, ना ही अल्केन है और ना ही अल्कीन है। और अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा तो नुकसान हो गया, एसिटाइलीन तो चेंज हो गई एसिटाइलाइड में, तो हम दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे और दोबारा हमारे पास एसिटाइलीन हमें हासिल हो जाएगी। यानी इस तरह से हम इसको जो है ना लैब में भी यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर सेपरेशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, एक तो मेन हमारा टॉपिक था एस्टिक नेचर ऑफ अल्काइन। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। यानी कि जो हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी किया, अब हम देखना ये चाह रहे हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे रिएक्टिव कौन है, इंटरमीडिएट कौन है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है। ये अब हम इस लास्ट पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्रेंड की फॉर्म में इनको लिख लें तो जो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी वो हमारे पास असल में होती हैं अल्कीन्स, मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाएंगी अल्काइंस, यानी कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट है नंबर सेकंड पे, और लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास होती हैं अल्केन्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसको जरा हमने समझना है कि ये ट्रेंड क्यों है इस तरह से। हमें मालूम है, हम ऊपर भी स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है और किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कम है। अगर हमारे पास अल्कीन्स हैं तो अल्कीन्स के अंदर हमारे पास एक पाई बांड होगा और एक ही सिग्मा बांड होगा, क्योंकि हमें मालूम है हमेशा पहला बांड हमारे पास होता है सिग्मा, उसके बाद सेकंड हमेशा पाई बांड होता है, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बांड है, लिखा भी है। अच्छा जी, उसके बाद अल्काइंस की बात करें तो इनमें हमारे पास एक सिग्मा और दो पाई बांड होंगे, और लास्ट में जाके अल्केन्स की बात करें तो इनमें एक ही बांड है और हमेशा फर्स्ट बांड सिग्मा बांड ही होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात कर लें अल्कीन्स और अल्केन्स की, तो अल्कीन्स में हमने कहा कि इनमें सेकंड बांड पाई होता है और असल में यही जो बांड है यही रिएक्टिव होता है, इसी की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है। सिग्मा तो दोनों में सेम है। अल्केन्स में सिग्मा बांड होता है और हमें पता है सिग्मा बांड बनता है बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। चलें, अगर हम इस तरह से लिख लें कि कार्बन है हमारे पास दो, एक इसका जो है ऑर्बिटल होगा, दूसरा इसका होगा, और इनके दरमियान हेड ऑन ओवरलैप से जो बांड बन रहा है वो बन रहा है सिग्मा बांड। और स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जब हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को बात किया था तो इनको असल में पैराफिन्स भी कहते हैं, यानी लेस रिएक्टिव। उसमें हमने पढ़ा था नॉन पोलैरिटी ऑफ सिग्मा बांड, हमारे पास जो सिग्मा बांड है वो नॉन पोलर है। नंबर सेकंड ये इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन सिंपल एक्सपोज नहीं होते, उन पे आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बांड यानी सिग्मा बांड तो होगा ही, लेकिन इनके साथ साथ इनमें एक पाई बांड भी होगा। चलिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट, जो कि बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इनमें पाई बांड भी होगा और ये भी ओवरलैपिंग करके बांड बनाएगा।
अच्छा जी, पाई बॉन्ड होने की वजह से ये इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से इन पे अटैक कर सकता है। ये इस वजह से हमारे पास अल्कीन्स पहले नंबर पे मोस्ट रिएक्टिव और अल्केन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंट्रैप्ड होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई, एक्सपोज नहीं होते। इस वजह से ये आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकती, ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज कर रहा है कि अल्काइंस में तो फिर 2 पाई बॉन्ड हैं, अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो अगर अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है तो इसको तो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए था। अच्छा जी, जरा इसको ड्रा करके पहले देखते हैं हम। यानी कि अल्काइंस में सिचुएशन होगी कुछ इस तरह से। अगेन कार्बन कार्बन पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, लेकिन साथ में अब इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, एक 2py जो ऐसे के अल्कीन में भी था, और इसके साथ साथ एक और भी होगा जिसको नाम देते हैं 2pz का, कुछ इस तरह से। रेड को हम 2pz से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चलें ब्लैक को हम 2py से कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे 2, यानी एक 2py इसका और 2py इसका, ये ओवरलैप करेंगे, और साथ में 2pz इसका और 2pz इसका, ये भी ओवरलैप करेंगे, और एक सिग्मा के साथ साथ 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि आपको ऊपर भी नजर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें ना, तो जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इनमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है यानी अल्काइंस, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो श्रिंक हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर हम कंपैरिजन करना चाहें अल्कीन, अल्काइंस और अल्केन्स की बॉन्ड लेंथ का, तो जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है 1, चले अगर मैं इसके ऊपर ही लिख दूं, यानी इनकी बॉन्ड लेंथ होगी 133 पिकोमीटर। अच्छा जी, नंबर सेकंड पे हमारे पास अल्काइंस हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर, और लास्ट वन हमारे पास अल्केन्स हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है 139 पिकोमीटर। अच्छा जी, ये तो कंपैरिजन होगा ही नहीं ना, ये तो सिग्मा तो इनर्ट है, वो तो अल्कीन के साथ हो गया। असल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं अल्कीन और अल्काइन का। अब देखें, ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो श्रिंक हो गया, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, लेकिन अल्कीन जो है जिसमें डबल बॉन्ड है उसकी इसकी निस्बत बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको दोबारा से बताऊं, चले ये मैं इस कॉर्नर में अगर आपको बता दूं, तो हमने पढ़ा हुआ है जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है, इसका अगर हम एक रिलेशन बनाना चाहें रिएक्टिविटी के साथ, तो बॉन्ड लेंथ और जो हमारे पास रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज्यादा कोई केमिकल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर कोई बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना आसान होगा, वो हमारे पास वीकर बॉन्ड होगा। अब इसमें भी यही चीज आ रही है, अल्कीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और अल्काइन की बॉन्ड लेंथ कम है बिकॉज ऑफ मोर चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी और उसको तोड़ना भी ज्यादा आसान होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, उसको तोड़ना भी मुश्किल है, अगर तोड़ना मुश्किल है तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम ही होगी। यही रीजन है कि जो हमारे पास अल्काइंस है इनमें 2 पाई बॉन्ड होने के बावजूद इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द अल्कीन्स जिनमें सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्सपोज हैं। लेकिन अल्काइंस में बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लेस एक्सपोज होंगे, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी इन पे मुश्किल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और इस चैप्टर को मैं आपको स्टार्ट में मैंने बताया था, अगर आपने इस चैप्टर को
ध्यान से किया तो समझ लें कि आपने आदि ऑर्गेनिक को समझ लिया, अगर आपने सही तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, क्योंकि काफ़ी बेस होती है हमारी ऑर्गेनिक की, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगी आगे जाके रिमेनिंग ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में। ओके जी स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको आप समझ लिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।